मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में आपको MS वर्ड का व्यू मेन्यू के बारे में पढ़ाएंगे भी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो पूछा जाता है उसके बारे में भी बताएंगे। तो आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट लगेगा, ये चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किए हुए हैं तो इस वीडियो को दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, इतना हेल्प कीजिए। आपके लिए हम लगातार इस वीडियो को आगे बढ़ाते रहेंगे, यानी कि जो बिहार बेल्ट्रॉन का जो वीडियो है उसको हम लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। आने वाला कुछ वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सेल जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सेल, उसको भी हम लाने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए आज के क्लास का जो टॉपिक है वो आपको हम बता देते हैं कि है व्यू मेन्यू। ठीक है, व्यू मेन्यू MS वर्ड के मेन्यू के तौर पे सबसे लास्ट मेन्यू होता है और इससे रिलेटेड काफी कुछ क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। इसमें कितने ग्रुप होते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तमाम तरह तरह के हम बातें करने वाले हैं इस वीडियो में। साथ ही आपको हम अपना पढ़ाने का मतलब जो स्टाइल है वो प्रैक्टिकल बेस रहता है। हमारा हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, चाहे वो थ्योरेटिकली हो या फिर प्रैक्टिकली हो। यथासंभव जितना हो सकता है हम उतना प्रैक्टिकल करने का कोशिश करते हैं और आपको समझाने का भी पूरा कोशिश करते हैं। इससे पहले हमारा जो वीडियो था वो रिव्यू और मेलिंग का था, तो अगर आप मेलिंग नहीं देखें तो वीडियो को एक दो बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी यूट्यूबर है या फिर जितने भी टीचर्स होते हैं वो मेलिंग को ज्यादातर नहीं पढ़ाते हैं। तो हमारे इस वीडियो को जो मेलिंग वाला वीडियो है उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं या फिर चैनल पर भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, इंट्रो में आपको बता दिए थे कि आज के इस वीडियो में या फिर कह लीजिए आज के इस क्लास में जो बिहार बेल्ट्रॉन के लेकर के है, तो इसमें हम आपको व्यू मेन्यू के बारे में बताएंगे। तो आप अपने स्क्रीन पे ये जो आप ओपन किया हुआ देख रहे हैं, ये भी है हमारा जो नोट्स है, ये व्यू मेन्यू से रिलेटेड है। इसमें हम यहाँ पे लिख भी रखें कि MS वर्ड की व्यू मेन्यू टैब का या फिर कह लीजिए व्यू मेन्यू का यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है या किस तरह के काम के लिए किया जाता है, या फिर कह लीजिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है व्यू बार में या फिर कह लीजिए कि मेन्यू बार में व्यू टैब, या फिर कह लीजिए, देखिए एक बात समझ लीजिए कि जितने भी मेन्यू होता है ना उसको टैब के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जैसे अगर हम ये बोलते थे कि होम मेन्यू बोलते थे तो उसको होम टैब भी कर सकते हैं, इंसर्ट मेन्यू बोलते थे उसको हम इंसर्ट टैब भी कर सकते हैं, उसी तरह से व्यू मेन्यू भी बोलते हैं और व्यू टैब भी कहते हैं। तो मेन्यू बार में यानी कि मेन्यू के जितने भी लिस्ट होता है उसमें व्यू टैब का यूज़ डॉक्यूमेंट को देखने, यानी कि डॉक्यूमेंट व्यू, शो एंड हाइड, बहुत सारी चीज़ों को, जैसे रूलर हो गया, ग्रिड लाइन हो गया, ठीक है, और भी कुछ हो गया चीज़ें जिसको कि आपको शो और हाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जैसे बहुत सारे जूम का ऑप्शन, जैसे कि आप मैक्सिमम कितने नंबर तक जूम कर सकते हैं, मिनिमम कितने तक जूम कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जूम क्या होता है, उसमें और जूम करने का क्या प्रोसेस होता है या फिर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब चीज़ से संबंधित। उसके अलावा फिर विंडोज़ का मतलब होता है इंटरफेस से रिलेटेड, और उसमें एक ऑप्शन होता है व्यू में जिसका नाम होता है मैक्रो। ठीक है, तो ये सब काम करने के लिए व्यू मेन्यू का यूज़ किया जाता है। अगर आप अपने कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में आपके पास MS वर्ड है तो आप यहाँ पे सर्च में जाइए और यहाँ पे सिंपल लिखिए, उसमें जाकर के वर्ड, ठीक है। अब वर्ड लिख करके जब इंटर बटन प्रेस कीजिएगा या फिर उस पर क्लिक कीजिएगा तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस प्रकार से इंटरफेस में ओपन हो जाता है। ये इंटरफेस ओपन होने के बाद लास्ट मेन्यू के जैसे जितने भी मेन्यू है, जैसे पहला मेन्यू का नाम फाइल था, उसके बाद होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, लेआउट है, रेफरेंस भी पढ़ा दिए, मेलिंग भी पढ़ा दिए, रिव्यू है। अब यहाँ पे रिव्यू पे पढ़ाने के बाद इसके बाद आज जो इस वीडियो भी देख रहे हैं यहाँ पर लास्ट में, इसका नाम है व्यू। ठीक है, तो व्यू मेन्यू में सबसे पहला ग्रुप का नाम भी देखिए यहाँ पर व्यू ग्रुप होता है, जिसमें डॉक्यूमेंट के अलग अलग प्रकार होते हैं। व्यू यानी कि देखने का अलग अलग प्रकार होता है। इसके बाद फिर यहाँ पर से पेज मूवमेंट है, उसका फिर शो एंड हाइड है। शो एंड हाइड अभी से कुछ देर पहले आपको जब हम दिखा रहे थे तो उसमें बोले थे शो नाम का ऑप्शन होता है, जिसमें कि रूलर हो गया, ग्रिड लाइन हो गया, नेविगेशन पेन हो गया, ये सबको शो और हाइड कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पे एक ग्रुप होता है जिसका नाम होता है जूम। तो जूम ग्रुप में देखिए जूम करने से रिलेटेड, फिर विंडोज़ में हो गया कि आपको स्क्रीन से रिलेटेड, और मैक्रो से एक अलग से ऑप्शन है। इसमें एक छोटा सा ऑप्शन और भी है जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़। तो सब में प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन रहता नहीं है जनरली, ठीक है, बट हाँ ये सभी क्या है कि व्यू मेन्यू का अंदर ये सब बातें हैं और ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर से देखेंगे कि इसके व्यू मेन्यू पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला ग्रुप का जो नाम होता है उसका नाम होता है मतलब पहला ग्रुप का नाम क्या होता है, व्यू ग्रुप। ठीक है, व्यू ग्रुप में 5 ऑप्शन होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं? 5 ऑप्शन होते हैं। ये आप नोट्स में भी यहाँ पर से देख सकते हैं, जो भी आप नोट्स यहाँ पर से यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा वरण्यम एजुकेशन का नोट्स है, देख सकते हैं आप यहाँ पे वरण्यम एजुकेशन लिखा हुआ है। हमारा एड्रेस है मतलब 2nd फ्लोर गंगा पैलेस, आर्या कुमार रोड, नियर दिनकर गोलंबर, पटना 804। मोबाइल नंबर ये है, ठीक है। इसमें कितने ग्रुप होते हैं? तो 5 ग्रुप होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे डॉक्यूमेंट व्यू, शो एंड हाइड, तीसरा
जूम, फिर चौथा जो विंडोज़ और पांचवा जो है मैक्रोस बटन। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर ग्रुप का नाम भी दिखा रहा है कि डॉक्यूमेंट, शो हाइट, जूम, विंडोज़ और मैक्रो। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यू मेन्यू के अंदर कितने ग्रुप होते हैं, तो 5 ग्रुप होते हैं। ठीक है, 5 ग्रुप के बाद यहाँ पर से एक बात लिखा हुआ, प्रत्येक ग्रुप में एक वर्क स्पेशल संबंधित बटन या फिर कमांड होते हैं और प्रत्येक ग्रुप के अलग अलग कार्य है, मतलब अलग अलग काम है। समझ गए? यानी कि अगर आप होम मेन्यू में अगर जैसे कि फॉन्ट ग्रुप यूज़ कर रहे थे तो फॉन्ट से संबंधित काम था, पैराग्राफ यूज़ कर रहे थे तो पैराग्राफ से रिलेटेड काम था। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी ग्रुप होते हैं। तो पहला ग्रुप का नाम इसमें क्या है? डॉक्यूमेंट व्यू। ठीक है, पहला ग्रुप का नाम क्या इसमें रखा गया? तो डॉक्यूमेंट व्यू रखा गया। ठीक है, डॉक्यूमेंट व्यू के क्या होता है कि डॉक्यूमेंट कहते हैं किसे? तो एमएस वर्ड के फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो उसको देखने का जो अलग अलग प्रकार है या फिर कह लीजिए अलग अलग तरीका है, उसी को क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट व्यू या फिर कह लीजिए डॉक्यूमेंट ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, अब इस ग्रुप में क्या है कि डॉक्यूमेंट व्यू ग्रुप में डॉक्यूमेंट को अलग अलग स्टाइल में देखने से संबंधित कमांड होता है। मतलब इसमें क्या है, आप अपने पेज को अलग अलग तरह से देखने का इसमें कमांड होते हैं। ठीक है, इसके जरिए आप एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले, यानी कि प्रिंट करने से पहले कर लीजिए या फिर पब्लिश करने से पहले यहाँ पर से आप उसे देख सकते हैं, या फिर कर लीजिए किस प्रकार दिख रहा है वो आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट व्यू 5 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि डॉक्यूमेंट व्यू 5 प्रकार के होते हैं। जिसमें सबसे पहला का नाम है प्रिंट लेआउट व्यू। ठीक है, सबसे पहला का नाम क्या है? प्रिंट लेआउट व्यू, जिसको अगर हम अपने एमएस वर्ड की भाषा में बोले तो प्रिंट लेआउट व्यू यहाँ पर भी रहेगा आपको देखने को, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रिंट करने से संबंधित जो व्यू होता है उसी को प्रिंट लेआउट व्यू कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली, जैसे समझिए कि जैसे हम प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो प्रिंट करने तो हम चाहते हैं ना कि हाँ भाई हमारा जो चीज़ें हैं, जो कंटेंट है वो सही तरीके से दिखे और वैसा दिखे जैसा प्रिंट में आएगा, या फिर प्रिंट में ही वैसा दिख रहा है जैसा कि मतलब प्रिंट में आएगा, तभी वो क्या होगा, हमारा एक जैसा होगा। कहने की मतलब मेरा ये हुआ कि हम डॉक्यूमेंट में कुछ चीज़ें बनाएं, एमएस वर्ड में जो बनाएं और वो दिख रहा है जैसा, और वैसा अगर प्रिंट में आएगा तब ना हमारे लिए अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि दिख रहा है अलग टाइप का, प्रिंट आएगा अलग टाइप का, तो फिर बढ़िया बात नहीं है, ठीक ना। तो उसी के लिए क्या होता है, डॉक्यूमेंट व्यू का यूज़ करना होता है, जिसको हम अभी प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहला जो होता है वो उसे प्रिंट लेआउट व्यू कहते हैं। इसको बाय डिफ़ॉल्ट भी कहा जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है जिसमें कंप्यूटर में हम कोई सेटिंग वगैरह नहीं किए हैं और पहले से ही क्या है वो सेटिंग किया हुआ है और उसको नाम ये चीज़ है। ठीक है, मतलब उसका नाम क्या है भाई, तो उसका नाम है प्रिंट लेआउट व्यू। ठीक है, इसमें साफ तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ भी आप पढ़ सकते हैं कि डॉक्यूमेंट को प्रिंट लेआउट व्यू में दिखाया जाता है। इसमें डॉक्यूमेंट को प्रिंट होने के बाद जैसा दिखता है उसी तरह मतलब डॉक्यूमेंट को प्रिंट मतलब दिखाई जाता है प्रिंट करने के बाद भी। ठीक है, मतलब दोनों क्या होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, एक होता है उसके जस्ट बगल में फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू। ठीक है, इसको आप फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू भी कह सकते हैं, या फिर कह लीजिए कि आप यहाँ पर रीडिंग मोड भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों बात क्या है, सेम होगा। फुल स्क्रीन रीडिंग मोड कहिए या फिर सिर्फ रीडिंग मोड कहिए, दोनों का क्या होगा, बात सेम ही होगा। यहाँ पर ऑप्शन होता है। ठीक है, इसके बाद फिर इसमें जस्ट आगे उसके बाद वाला जो होता है उसका नाम होता है वेब लेआउट व्यू। ठीक है, तीसरा नंबर में क्या है, वेब लेआउट व्यू होता है। वेब लेआउट में क्या है कि डॉक्यूमेंट को एक वेबसाइट, जैसे वेबसाइट पूरा ओपन सोर्स में होता है उस तरह से ये ओपन मतलब पूरा दिखाता है कि हाँ भाई आपका जो है वेबसाइट की तरफ। ओपन का मतलब हुआ कि फुल स्क्रीन पे आपको दिखेगा चीज़ें, सब जितने भी चीज़ें हैं ना सभी क्या होगा, आपको फुल स्क्रीन दिखेगा। उसी को क्या कहा जाता है, वेब लेआउट व्यू कहा जाता है। ठीक है, वेब लेआउट में जैसे अगर इसका यूज़ जनरली वो लोग करते हैं जो वेबसाइट डेवलपर होते हैं ना, उन लोग के काम का चीज़ होता है। आप यहाँ पे वेब लेआउट यहाँ पे देख सकते हो, ऑप्शन दिया हुआ वेब लेआउट व्यू, उस पर क्लिक किए, देखिए ये फुल स्क्रीन हो गया कि नहीं। ठीक है, और प्रिंट लेआउट में क्या था, ये पेज की तरह दिख रहा था। देखिए आप इसको छोटा करके भी आपको हम दिखा सकते हैं, देखिए पेज की तरह दिख रहा है इतना। ठीक है, ऐसा। और वेब लेआउट में क्या हो रहा है, ओपन पूरा मतलब पूरा कर लीजिए कि पूरा फुल स्क्रीन दिख रहा है। ठीक है, यही दोनों में अंतर है। और रीडिंग मोड जो इससे पहले आपको बताए थे दूसरे नंबर में जो बोले, रीडिंग मोड में क्या होता है कि स्क्रीन पे सभी कंटेंट आ जाता है इस प्रकार से, जिसको स्कैप बटन से बाहर आप निकल सकते हैं। ठीक है, ESC बटन होता है, इसको आप स्कैप बटन भी कहते हैं। ठीक है, तो स्कैप बटन से क्या होंगे कि हम बाहर निकल के आएंगे, यानी कि बाहर मतलब होगा कि नॉर्मल पेज में आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगर वेब लेआउट के बाद की बात करें इसमें, तो आउटलाइन व्यू होता है। ये जनरली वेबसाइट वगैरह को जोड़ने या फिर कह लीजिए कोई पॉइंट को जोड़ने के लिए यूज़ होता है। और उसमें फिर लास्ट वाला का नाम होता है ड्राफ्ट व्यू, यानी कि टोटल 5 प्रकार का व्यू होता है जो कि आपको वहाँ पे देखना होता है। ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंट का देखने का ये सब क्या है, प्रकार है और एक कह लीजिए तरीका है। ठीक है, और उसके जस्ट बगल में जो ऑप्शन होता है, जैसे आप यहाँ पर से देखें कि फुल स्क्रीन रीडिंग था, वेब प्रिंट लेआउट था, वेब लेआउट था, आउटलाइन था, उसके बाद फिर ड्राफ्ट था, ये सब चीज़ समझे। तो इसके जस्ट बगल में ये सब चीज़ को ना ऑप्शन का यूज़ नहीं होता है, बट यहाँ पर एक चीज़ें एक्स्ट्रा इसमें ऐड हुआ है, जिसमें एक का नाम है वर्टिकल और दूसरा का नाम है साइड टू साइड। देखिए
अगर आपके पास एक पेज है, आप इस प्रकार से मतलब हम फार्मूला लगा रहे हैं और यहाँ पर से हम क्या किए, फार्मूला लगा के इस तरह से टेक्स्ट क्रिएट कर लिए, तो आपके पास एक पेज है तो ये वर्टिकली आपको चीज़ें दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप साइड टू साइड पे क्लिक कर देते हैं तो एक बार में आपको 2 पेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक ना। साइड टू साइड का मतलब ये हुआ, ठीक है। अगर आपका ये ज़्यादा बना हुआ है, जैसे लाइक 4 है 5 है इस तरह से बना हुआ है, तो आप यहाँ पर बटन को बढ़ा करके, जैसे यहाँ पे देखिए बटन इधर दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर करके देखिए हम यहाँ पर से बटन पीछे कर करके देख सकते हैं, ठीक है। तो साइड टू साइड का मतलब ये होता है। अगर आप वर्टिकल कर देते तो आप सिंगल बाय सिंगल पेजेस आपको देखने को मिलेगी। इसके बगल में आपको और आगे बढ़ेंगे तो उसका बाद ग्रुप का नाम होता है शो ग्रुप, ठीक है। शो एंड हाइड भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो शो में क्या होता है कि जैसे इसमें 3 ऑप्शन होते हैं। पहला अगर आपको नोट्स में दिखा दे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन का नाम होता है रूलर अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको MS वर्ड में आपको वो तब पढ़ाए थे जब हम लेआउट पढ़ा रहे थे। रूलर के बारे में जानने के लिए आपको यहाँ पे मार्जिन को भी बताया गया था कि मार्जिन 3 प्रकार का होता है, नॉर्मल, नैरो और वाइड। लेकिन मार्जिन को अप्लाई करने की अगर बात करें तो मार्जिन पेज के चारों तरफ अप्लाई होता है, जिसको बॉटम एरिया, लेफ्ट एरिया, टॉप एरिया और राइट एरिया सभी जगह क्या होता है, अप्लाई होता है। इसी में एक होता है गटर पोजीशन। गटर पोजीशन जो होता है पेज के टॉप में होता है और पेज के लेफ्ट साइड में होता है, मतलब पेज के 2 तरफ जो होता है उसे गटर पोजीशन कहा जाता है, पेज के लेफ्ट साइड और पेज के टॉप साइड, ठीक ना। अब गटर पोजीशन कह लीजिए या फिर गटर मार्जिन कह लीजिए, ठीक ना, दोनों बात क्या होगा, सेम होगा। तो गटर पोजीशन और गटर मार्जिन पेज के जो टॉप में रहता है और पेज के लेफ्ट में रहता है वो कहाँ होता है, तो उसी को रूलर बार भी कहा जाता है। उसको एडजस्ट करने के लिए किसका यूज़ होता है, रूलर का यूज़ होता है। रूलर पे अगर आप क्लिक कर देते हैं तो ये जो ऊपर में स्केल टाइप का दिख रहा है या फिर लेफ्ट साइड में जो स्केल टाइप का इधर दिख रहा है, जहाँ पे आप मेरा माउस का कर्सर देख सकते हैं, ये जो आप दिख रहा है ये आपको नहीं दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे रूलर व्यू में यहाँ पे गए ना, व्यू मेन्यू पे, ठीक है, तो यहाँ पे रूलर दिया हुआ तो हम इस पर क्या कर दिए, क्लिक कर दिए। अब जैसे क्लिक किए देखिए ऊपर से क्या हो गया, गायब हो गया। और रूलर का काम है कि किसी भी पैराग्राफ को एडजस्ट करना। जैसे पहला पैराग्राफ पे ऊपर में यहाँ पर से कर्सर किए, इधर की ओर खींच दिए तो देखिए रूलर इधर की ओर आ गए, इधर की ओर कर दिए तो रूलर क्या हो गया, इधर की ओर चला है। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसके बाद जस्ट बगल में ऑप्शन होता है जिसको कहा जाता है ग्रिड लाइन। अब दरअसल देखिए ग्रिड लाइन का जो मेन यूज़ है वो MS एक्सेल में होता है, ठीक है। इसमें ग्रिड लाइन का कोई खास यूज़, खास तो छोड़िए, यूज़ ही नहीं है, ठीक है। बट ग्रिड लाइन का देखिए, ग्रिड लाइन का मतलब क्या होता है समझाते हैं। जैसे हम एक्सेल में जाते हैं, ठीक है, तो एक्सेल में गए, यहाँ पर से एक्सेल ओपन कर लिए। एक्सेल ओपन करने के बाद क्या होता है कि जब एक्सेल में आप ओपन किया हुआ इसको देखिएगा तो इसमें देखिएगा बहुत सारा पहले से टेबल बना हुआ है। देखिए ये टेबल बना हुआ देख रहे हैं ना, दरअसल इसको टेबल नहीं कहा जाता है, इसको ही ग्रिड लाइन कहते हैं। और आप एक्सेल के व्यू मेन्यू पे जाने के बाद जैसे आप ग्रिड लाइन पर टिक कीजिएगा तो देखिएगा ये पूरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। गायब हो गया कि नहीं, पूरा यहाँ पे देख रहे पूरा ब्लैंक दिख रहा होगा, कोई भी टेबल वगैरह आपको दिख नहीं रहा। और फिर से अगर वापस जाकर उस पर क्लिक कर देते तो वापस से पूरा टेबल क्या हो जाता है, आ जाता है। इसी के लिए इसको क्या कहा जाता है, ग्रिड लाइन कहा जाता है, ठीक है। तो MS वर्ड में तो ग्रिड लाइन का यूज़ नहीं है बट एक्सेल में बहुत अच्छा है, ठीक है। तो और उसका काम भी आता है और क्वेश्चन भी उससे पूछे जाते हैं। बट इसके जस्ट नीचे देखेंगे तो ग्रिड लाइन के जस्ट नीचे रहता है नेविगेशन पेन। ये नेविगेशन पेन जो होता है वो सर्च करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अगर कोई भी चीज़ सर्च करना है, नेविगेशन पेन पर डाल देंगे, हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन आ गया। हम जैसे स्पेस दिए, द लिखे तो हमको ये बता दिया कि देखिए कितने जगह पर आपका द शब्द को है लिखा गया, तो इस चीज़ से हमें पता चल जाता है, ठीक ना। तो इसी चीज़ के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे नेविगेशन पेन का यूज़ करते हैं। इसके बगल में देखेंगे तो ऑप्शन का नाम होता है जूम ऑप्शन। क्या नाम होता है इसका ऑप्शन का, जूम ऑप्शन। जूम में कई तरह के ऑप्शन होते हैं, आप इसके नोट्स के जरिए भी मेरा जो नोट्स है उसके जरिए भी आप पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है जूम ग्रुप में अवेलेबल कमांड का यूज़ पेज को अलग अलग लेवल पर जूम करके देखने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें अवेलेबल कमांड के द्वारा आप डॉक्यूमेंट को अपने हिसाब से बड़ा छोटा करके देख सकते हैं, यानी कि आपको अपने ज़रूरत के अनुसार से आप बड़ा भी करके देख सकते हैं या फिर कह लीजिए अपने छोटा भी करके देख सकते हैं, या फिर कहिए कि पेज के विड्थ के अकॉर्डिंग, यानी कि पेज की चौड़ाई के अनुसार, या फिर कहिए कि डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, या फिर अलग अलग प्रकार के। इसके अलावा वर्ड विंडो में कितने पेजेस ओपन होती हैं वो भी देख सकते हैं। तो कई तरह के इसमें ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, ठीक है। आप अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग एक बार पेज या पेज मतलब 2 टाइप को भी आप देख सकते हैं, यानी कि अपने ज़रूरत के अनुसार से अगर आप चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर जूम वाला ऑप्शन पे गए, ठीक है, तो 1 पेज पे क्लिक कर दिए, देखिए एक पेज आपको एक बार स्क्रीन पे दिखा रहा है। मल्टीपल पेज कर दिए तो देखिएगा एक बार में 3 पेजेस दिखा रहा है।
पेज विड्थ पे क्लिक कर दिए तो देखिएगा एक बार में मतलब आपको कितने एक ही पेज के चौड़ाई बढ़ा करके दिखा दे रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, पेज विड्थ कहते हैं। जूम नाम का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करते हैं तो इसमें देखिएगा जूम का ऑप्शन दिया हुआ होता है। जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पर परसेंटेज ऑफ जूम करने का मैक्सिमम ऑप्शन जो होता है वो 200% तक ही होता है। तो अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम ऑप्शन के अंदर जूम करने का कितना परसेंट तक मैक्सिमम ऑप्शन होता है, तो 200% तक होता है। इसके बाद फिर यहाँ पे पेज विड्थ नाम का ऑप्शन होता है, फिर टेक्स्ट विड्थ होता है। टेक्स्ट विड्थ पे क्लिक करके ओके करेंगे, देखिएगा टेक्स्ट को बड़ा बड़ा दिखाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप इस पर क्लिक करते हो और उसके बाद फिर पेज विड्थ पे क्लिक करके ओके करेंगे तो देखिए थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि ये पेज को आपको दिखाता है, यानी कह सकते हैं कि पेज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसके बगल में फिर यहाँ पर से जूम वाला ऑप्शन पे जाएंगे और जूम वाला ऑप्शन के जस्ट नीचे देखेंगे तो यहाँ पर से ऑप्शन दिया हुआ होता है जिसका नाम क्या होता है, होल पेज, ठीक ना। अब इसमें क्या है कि पूरा मतलब एक ही साथ में पूरा पेज ही आपको क्या होगा, दिखेगा, समझ गया ना। इस चीज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हो तो देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पर करके दिखा देते हैं। यहाँ पर जैसे होल पेज पे क्लिक किए और यहाँ पे देखिएगा ओके किए, ठीक है। तो जैसे ही ओके करेंगे तो पूरा पेज क्या हो रहा है, एक ही बार में दिखा रहा है। ये सेम ऑप्शन का काम यहाँ पर से वन पेज वाला जो ऑप्शन था उसका भी काम यही था। वन ऑप्शन आप यहाँ पर से ऊपर में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो उसका भी काम सेम ही है। अगर पेज मल्टीपल पेज पे कर दिया था तो तीनों एक बार में दिख रहा था, और वन पेज पे क्लिक कर दिया तो एक पेज एक बार में एक ही पेज दिखेगा। अगर मतलब पेज विड्थ पे क्लिक कर दिए तो पेज का पूरा चौड़ाई होकर के दिखेगा। और जूम ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसमें टेक्स्ट विड्थ पे क्लिक कर दिए, देखिए ये जो आप साइड में मार्जिन देख रहे हैं इधर और इधर टेक्स्ट के अलावा, वो आपको जूम करके नहीं दिखा रहा है, लेकिन आप जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो वो और ज़्यादा क्या करेगा, इसको जूम कर देगा। बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो उसको और क्या कर देगा, इसको ज़्यादा जूम कर देगा, जिसको कि आप एक बार में और बड़े स्तर पर देख सकते हैं। बात समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इसमें। इसके जस्ट और आगे बढ़े तो यहाँ पर से देखिएगा एक ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है विंडोज़ ऑप्शन। दरअसल विंडो ऑप्शन का मतलब क्या है कि एक फाइल है और एक फाइल और ओपन किया हुआ है, तो दो फाइल को आप एक बार में देखना या फिर कई तरह के इसी से रिलेटेड काम करना। जैसे यहाँ पर देखिए ऊपर में टाइटल बार में इस फाइल का नाम हम रखें डॉक्यूमेंट1, ठीक है। और हम एक और फाइल बनाते हैं जिसके लिए हम फाइल मेन्यू पे गए और यहाँ पे न्यू पे क्लिक किए, यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किए और इसमें एक फाइल हम बनाएं और इसका भी नाम हम यहाँ पर से इक्वल टू रेंट से इस तरह से ले आए। इसमें एक दो पैराग्राफ है, इसमें इसका नाम है डॉक्यूमेंट2, ठीक है। अब हम यहाँ पर से पहला जो बनाए थे उसमें यहाँ पे मान लिया कर्सर हम क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर से देखिएगा एक ऑप्शन यहाँ पर एक्टिवेट हो गया जिसका नाम है व्यू साइड बाय साइड, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यू साइड बाय साइड ऑप्शन कहाँ होता है, किस ग्रुप में होता है, तो ये होता है व्यू मेन्यू के विंडो ग्रुप में होता है। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो दो अलग अलग फाइल एक साथ आपको दिखने लगे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दोनों अलग अलग फाइल क्या हो रहा है, एक साथ दिख रहा है। तो इसे कहा जाता है व्यू साइड बाय साइड कहा जाता है, ठीक है। और अगर इस ऑप्शन के अलावा हम आगे बढ़ कर के देखें इसमें यहाँ पर से देखिएगा तो यहाँ पर से मतलब अगला ऑप्शन जो यहाँ पर से है वो इसमें देखिए दिया हुआ है, इसको आप हटा भी सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल भी कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद में यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा जिसका नाम रहता है स्विच विंडो, ठीक है। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+F6, क्या होता है, तो Ctrl+F6 होता है। Ctrl+F6 पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें क्या होगा कि आप इस पर क्लिक किए, ठीक है। क्लिक करने के बाद इसमें जितने भी MS वर्ड का फाइल ओपन रहेगा सबका आपको इस तरह से लिस्ट देखने को मिल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, क्या हो जाएगा, तो आपको लिस्ट देखने को मिलेगा। और ये लिस्ट में, ठीक ना, और ये लिस्ट में आप कोई भी जैसे जो भी आपका फाइल है वो तो आपको पता चल ही जाएगा कि हाँ भाई मेरा ये फाइल है, ठीक है। और आपको जो पता चला आप उस पर क्लिक कर दीजिए, वो क्या हो गया, ओपन हो गया। जैसे हम यहाँ पर से देख रहे हैं कि स्विच विंडो पे क्लिक किए तो एक है विंडोज़, यहाँ पे डॉक्यूमेंट1 है और उसके जस्ट नीचे देख रहे हैं तो डॉक्यूमेंट2 है, ठीक है। अब यहाँ पर से देख रहे हैं अगर हम डॉक्यूमेंट अभी जिस पर टिक किया हुआ है उस पर अभी हम एग्जैक्ट हैं और डॉक्यूमेंट2 पे अगर हम क्लिक कर देते तो ये फाइल चेंज हो गया। बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो फाइल को चेंज करने के लिए, एक फाइल से दूसरे फाइल में जाने के लिए तो हम किसका यूज़ करते हैं, तो विंडो मेन्यू में, यानी कि सॉरी विंडो ग्रुप के अंदर, जैसे अगर आप व्यू मेन्यू पे क्लिक किए और यहाँ पर विंडो नाम का क्या है, ग्रुप है, ठीक है। तो विंडो ग्रुप में गए और विंडो ग्रुप पे जाने के बाद यहाँ पर से एक ऑप्शन है जिसका नाम है स्विच विंडो और उस पर आप क्लिक करते हैं तो आप इजीली ये काम कर सकते हैं। बात समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। इसका शॉर्टकट की भी होता है Ctrl+F6 होता है, क्या होता है, तो कंट्रोल के साथ F6, कंट्रोल बटन प्रेस करके F6 प्रेस कीजिएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ से एक फाइल से दूसरे फाइल में स्विच कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे एक ऑप्शन होता है और इसमें यहाँ पर देख सकते हैं जिसका नाम होता है स्प्लिट, और स्प्लिट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्प्लिट ऑप्शन का यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है, ठीक है। तो स्प्लिट ऑप्शन का जो यूज़ होता है वो होता है डॉक्यूमेंट को दो भाग में बांटने के लिए यूज़ किया जाता है। हम जैसे स्प्लिट पे क्लिक किए, देखिए एक ऊपर चला गया एक नीचे आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। अगर रिमूव पे कर देंगे तो हट जाएगा।
अरेंज का मतलब होता है एडजस्ट करना, और न्यू विंडो का मतलब होता है सेम इसी टाइप का एक और फाइल बना लेना, ठीक ना। यहाँ पर से न्यू विंडो का मतलब क्या होता है, तो न्यू विंडो का मतलब होता है सेम एक मतलब सेम इसी तरह का एक फाइल और बना लेना, चाहे आप मतलब जो भी आप मतलब आप बनाना चाह रहे हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, आप जिस फाइल पर रहिएगा उसी टाइप का ना ये बनेगा। अगर आप MS वर्ड पर रहिएगा तो जैसे MS वर्ड का जिस भी फाइल पर है उस तरह का ये क्या होगा कि एक फाइल और बना करके ये क्रिएट करके आपको दे देगा। बात समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन तो इसमें नहीं है। तो देखिए व्यू मेन्यू से रिलेटेड ये सब ऑप्शन है। इसके अलावा फिर इसमें और भी यहाँ पर से ऑप्शन दिया हुआ होता है, जैसे कि यहाँ पर से मैक्रोज का, ठीक है, और भी कई तरह का ऑप्शन यहाँ पर से दिया हुआ है। जैसे मैक्रो पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर से व्यू मैक्रो ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। व्यू मैक्रो के बाद आपको ऑप्शन में यहाँ पर से जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पर से इजीली देख सकते हैं। जैसे व्यू मेन्यू मैक्रो पे क्लिक किए तो इसमें दो ऑप्शन आता है, एक आता है व्यू मैक्रो और दूसरा कि इसका नाम होता है रिकॉर्ड, ठीक ना। तो इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ज़्यादा इसमें डीपली नहीं होता मैक्रो वाला से, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है वो डायरेक्ट ऊपर से ही होता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन यही रहता है, चाहे कि मैक्रो ऑप्शन किस मेन्यू में होता है तो व्यू मेन्यू में होता है, या फिर कह लीजिए मैक्रो ऑप्शन के अंदर कितने ऑप्शन होते हैं तो दो होते हैं, एक व्यू और दूसरा रिकॉर्ड मैक्रो, ठीक है। इसके अलावा विंडो से रिलेटेड अच्छा खासा क्वेश्चन अलग अलग टाइप का देखने को मिलता है। जैसे स्प्लिट का यूज़ किया तो विंडो को दो भाग में बांटने के लिए यहाँ पर से अरेंज का काम है एडजस्ट करना। साइड बाय साइड का मतलब है कि दो अलग अलग फाइल ओपन है, जैसे MS वर्ड का फाइल एक ए ओपन है एक बी ओपन है, ठीक है। तो हम दोनों को एक ही साथ स्क्रीन पे देखने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो व्यू साइड बाय साइड का, ठीक है। या फिर कह लीजिए कि इसके जस्ट बगल में आप यहाँ पर से देखिए रूलर का ऑप्शन था, ग्रिड लाइन था। ये सभी चीज़ को आपको एक एक बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो आप ये नोट्स को पढ़ सकते हैं, ये वरनियम एजुकेशन का ऐप्स पे मिल जाएगा। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो वरनियम एजुकेशन का ऐप्स जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो आप वहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। उसमें 499 रुपये का बैच आएगा, जिसको कि आप परचेस करके उसमें ऑनलाइन क्लासेस, सेट प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्व, हर चीज़ उसमें आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।